साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो कि आपके मई या जून में होने वाले हैं, उसके लिए हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीरीज के रूप में जारी है। यहाँ पे हम कवर करेंगे सारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके स्क्रीन के सामने से ऐसे ऐसे क्वेश्चन गुजरने वाले जो आपको साथियों पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर सारी वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नाक और मुंह। साथियों अगर हम बात करें अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे कार्यालय, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। कार्यालय ऑप्शन बी सही है, कार्यालय ये भी गलत है और कार्यालय ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा साथियों। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो साथियों यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है। अगर हम बात करें शिक्षक शब्द तो ये पूरी शिक्षक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी क्या है, जातवाचक संज्ञा है। शिक्षक साथियों कौन सी संज्ञा है, तो साथियों बता देना जातवाचक संज्ञा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, किसी आदि शब्द ऐसे होते हैं जबकि कोई, कोई, कुछ ना कुछ आदि संयुक्त सर्वनाम होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा होगा। साथियों क्वेश्चन में संबंध बोधक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा बिना, यानी बिना शब्द क्या है, ये संबंध बोधक शब्द है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य अन्य शब्दों के बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम यूज करें साथियों आगे, तो ये भी संबंध बोधक है बिना पास के। ठीक है, बिना ये भी संबंध बोधक कहलाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी किस भेद के अंतर्गत आता है साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, प्रविशेषण होगा। ठीक है, प्रविशेषण भेद के अंतर्गत ही आएगा साथियों। साथियों क्योंकि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है ये घोड़ा अच्छा है वाक्य में ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ये शब्द लगा है इसके बारे में क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है। चलिए साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। साथियों जब भी बात होती है बहिर्मुखी शब्द के बारे में तो यहाँ पे उपसर्ग आपका ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बहिर लगा हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक कर देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा नगरीय। देखिए नगरीय शब्द में ई नहीं बल्कि ई प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में किस प्रकार की संधि है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द एक दिया हुआ निस्तेज, इसी से एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर बताना होगा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग संधि है और निस्तेज का जो संधि विच्छेद होगा नी प्लस तेज होगा। क्या होगा साथियों, कभी कभी पूछ ले तो नी प्लस तेज, ये आपका निस्तेज का संधि विच्छेद कहलाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में संधि के रूप की पहचान कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है मध्यवधि। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी यानी दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस अवधि। ठीक है,
तो ऑप्शन डी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन डी को लॉक कर देना। चलिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? फॉर द एग्जाम्पल, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा शावक। अगर शावक की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा शौ प्लस अक होगा, ठीक है, शौ अक होगा। तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा प्रिसका। देखिए प्रिसका शब्द में कर्मधारय समास होगा। प्रिसका का समास विग्रह है प्रिय है जो सखा, ठीक है, क्या होगा साथियों? कह देना प्रिय है जो सखा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप नोट कर देना। और कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य होगा? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, ठीक है। जब भी पानी बरसेगा तब मेढक बोलेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य है यहाँ पे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का सही विकल्प कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा दीदार। देखिए दीदार ये क्या साथियों? ये फारसी भाषा का शब्द है साथियों। जब भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, पाषाण का तद्भव शब्द। साथियों पाषाण का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्थर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, अग्रज निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त तो होता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा बड़े भाई के लिए अग्रज का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? बड़े भाई के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पूरा आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और एक सीरीज बना लीजिए, ठीक है, कंटिन्यू आप करते रहिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, धाम शब्द का सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्प बताएं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा पृथ्वी घर और शरीर, ठीक है, पृथ्वी घर और शरीर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए वृत्त के बारे में या अनेकार्थी शब्द के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा वृत्तांत। वृत्तांत के अन्य अर्थ हैं, इसके अर्थ जो है बात करें तो इतिहास काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। इतिहास है समाचार और जीविका आदि, ये क्या है? इसके अन्य अर्थ भी कहलाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा उरग। उरग शब्द क्या है? सर्प का यानी सांप का पर्यायवाची शब्द है, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा शेर। शेर है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं शार्दुल, कभी कभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसरी जो पूछा जाता है, ठीक है, नोट कर लेना साथियों, अगले एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा अल्पक बहुक, ठीक है, ये शुद्ध है और ये तीनों क्या है? ये गलत ऑप्शन यहाँ पे होंगे। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी संक्रामक। संक्रामक क्या है? जो छूने से फैलती है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा दूध का दूध पानी का पानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो भी सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है, उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको आज शाम तक का मिल जाएगी, जीएस और जीके का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है? तो साथियों जब भी बात होती है समास के शाब्दिक अर्थ के संक्षेप यानी तोड़ना, अगर हम बात करें समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा व्यास, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए को लॉक कर देना साथियों, और यूपी पुलिस परीक्षा में आप एक बार वर्दी पहन के जरूर आइएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। भूगोल का जो विलोम शब्द है खगोल है। अगर हम बात करें तो भूगोल का तात्पर्य किससे होता है साथियों? वो होता है आपके पृथ्वी से। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें खगोल का तात्पर्य, तो खगोल का तात्पर्य आपका होता है अंतरिक्ष से। साथियों किससे होता है? अंतरिक्ष से होता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, लता 2 चिट्ठी लिखी, ये वाक्य अशुद्ध होगा। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ये भी अशुद्ध होगा साथियों। लता ने दिया चिट्ठी लिखी, ये भी अशुद्ध है। ऑप्शन ए, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो साथियों यहाँ पे तुमको मैं कैसे समझाऊं वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तुमको मैं कैसे समझाऊं, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ये वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा और एक एक क्वेश्चन 2 या 3 बार इस वीडियो को वॉच करिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए एक शब्द। ये पूछ रहा है जो कली है जो पूरा खिला ना हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, मुकुल। यानी ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द मुकुल होगा, और इसके लिए अन्य शब्द कलिका, कली या शिपूगा। ठीक है साथियों, अगर लिखा होता कली तो कली ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, वो युवती जो अपने पिता के घर पर रहती हो। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, सुवासिनी राइट ऑप्शन होगा। आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है अव्यय शब्द के बारे में। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा, वहां। वहां एक ऐसा शब्द है जो अव्यय है, और अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। ठीक है, क्या है शाब्दिक अर्थ? जो व्यय ना हो। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा और बी को यहाँ पे साथियों लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा, केतकी। केतकी तत्सम शब्द है, जबकि अन्य विकल्प आपके अस्थाई, करेला, ये सब क्या है? ये आपका तद्भव शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अदरक का तद्भव क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अदरक राइट ऑप्शन होगा। अदरक क्या है? तद्भव शब्द है। अदरक क्या है? ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देना, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, यूपीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम अगर बारिश हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे? चलिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? साथियों क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण यानी एग्जाम्पल कौन सा है साथियों पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, दूसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन बी, ये क्या है? निश्चयवाचक यानी निकटवर्ती एकवचन सर्वनाम है। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, और इसी टाइप के आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपीपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षक संज्ञा का
कौन सा प्रकार है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा जातवाचक संज्ञा होगी। ठीक है साथियों, कौन सी जातवाचक संज्ञा होगी? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों नदी का पर्यायवाची नहीं शब्द है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा आपदा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें नदी के बारे में तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सरिता, निनगा, अपगा, ये नदी के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे आपदा ये शब्द क्या है साथियों? ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का साथियों नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन ए को लॉक कर देना, मलेच। ठीक है मलेच। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है गंधराज और गंधसार भी हैं, ये भी नोट कर लेना। ऑप्शन ए के साथ जाना और ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये आपके ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? साथियों गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा गीत प्लस अंजलि होगा। ठीक है साथियों क्या होगा? गीत प्लस अंजलि होगा। संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि शब्द में दीर्घ संधि है साथियों। जब भी क्वेश्चन पूछे कौन सी संधि है तो साथियों बता देना यहाँ पे दीर्घ संधि लगी हुई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो गीत प्लस अंजलि होगा। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर रोज में कौन सा समास है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा हर रोज में कौन सा समास है? तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाना, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है यानी अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है साथियों अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। क्या होता है? पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। हर रोज का समास विग्रह होगा प्रत्येक रोज। ठीक है क्या होगा साथियों? प्रत्येक रोज होगा, ये नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों नीति निपुण में आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है नीति में निपुण और इसका समास विग्रह है नीति में निपुण। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों गर्दन में सवार होना ऑप्शन बी के साथ जाएगा पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा बहाना बनाना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा सब अपने लोगों की हाल समझते। साथियों जो भी चिड़िया हैं वो एक दूसरे की भाषा और परिभाषा को अच्छी तरह से साथियों समझती हैं और सुनती हैं। तो यहाँ पे खग जाने खग की भाषा ऑप्शन बी को लॉक कर देना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, वात्सल रस का सम्राट कवि किसको कहा जाता है? तो साथियों ये आपके एग्जाम में आने वाले टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चाहिएगा सूरदास होगा। साथियों सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा ये सभी, कौरवी, कन्नौजी और ब्रज भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिमी भाषा बोली जाती है। ठीक है चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? साथियों प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये आपके एग्जाम में 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा प्रादेशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। साथियों यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी सीरीज दे रहे हैं, प्लस आपके जीएस और जीके की कंप्लीट स्टडी की जाएगी। ठीक है कंप्लीट स्टडी होगी इस हमारे चैनल पे।
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।